हाँ भाई। भाई चलिए स्टार्ट करिए। द नेम ऑफ चैप्टर ऑन द ग्रीन बोर्ड लिखा है एरिया रिगार्डिंग व्हाट सर्कल्स। एकदम अलग चैप्टर ये आपके लिए मिलेगा। इसमें जो भी चीजें आप पढ़ाई करेंगे वो आज तक पढ़ा नहीं गया है हम लोगों ने। केवल एक नाम जानते हैं, वो क्या है? सर्कल। और ये क्या है? एरिया। बस ये पता है, बाकी पता हम लोगों को नहीं होता है। ठीक है। एक टाइम था आज से 2-3 साल पहले, ये जो चैप्टर आपको देखा मिला था, तो इस चैप्टर आपको सेक्शन ए से लेके सेक्शन डी तक कवर करता था। और सेक्शन डी में बड़े खतरनाक क्वेश्चन मिलते थे इस बड़े वाले में। लेकिन आपकी मासूमियत को पूरा भरपूर ध्यान दिया गया है बोर्ड के थ्रू, और क्या बोला गया है कि ये बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हटा दिया गया। तो क्या बोला गया कि केवल बच्चों को ये वाला काम कराइए। तो बच्चे क्या करते हैं? केवल छोटा मोटा क्वेश्चंस करते हैं, और 1 से लेकर 2 तक का क्वेश्चन आता है मार्क्स का, बस। अब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है इससे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे या तो मिलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मुला बेस्ड, छोटा मोटा ट्विस्ट करेगा, मैं कराता हूं क्लास में उसको, वो बनेगा, बस कुछ खास नहीं करना है आपको, डी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो ये चैप्टर बना है नॉट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, इट्स फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैं स्टार्ट करूंगा अब, चले। तो पहले यहां लिखिए टॉपिक टू बी कवर्ड। पहले पढ़ना क्या है वो ध्यान देते हैं। तो पहले तैयारी कर लीजिए। लिखा है टॉपिक टू बी कवर्ड, पहले क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। स्टार, ARC, आर्क। और यहां लिखा रहेगा लेंथ ऑफ आर्क, आपको फाइंड करने आना चाहिए। सेकेंड जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है सेक्टर, और आपको क्या आना चाहिए? आना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर। ये आपका सेकेंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक क्या है? वो आपका थर्ड टॉपिक है सेगमेंट, और आपको क्या आना चाहिए? हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है भाई। और जो चौथा वाला वो टॉपिक नहीं है, जो चौथा वाला पॉइंट है वो मेरे अकॉर्डिंग बनाया गया है आपके लिए। वो बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, उसको हम लोग VST में काउंट करते हैं। यदि ये ना होता आपके लाइफ में, VST बताने जाऊंगा मैं आपको, तो शायद कुछ क्वेश्चन ऐसे जो फंस जाता है इसके बच्चों एग्जाम में। वो VST क्या है? तो उसको बस आप ये लिख दें कि दिस इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है। ये टॉपिक बहुत खास रहेगा, दैट इज अ वेरी स्पेशल टॉक में रहेगा। ये एकदम लास्ट मोमेंट पे होगा। वो काम करता है एज अ पेन किलर, जो यहां लिखा हुआ VST। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि लगता है बहुत टफ है, लेकिन इसके आते वो क्वेश्चन को एकदम लेवल डाउन कर देता है वो, इसके आते ही। वो ट्रिक क्या बताऊंगा, वो टॉपिक नहीं, वो मेरा VST चलेगा आपके लिए। तो आप तैयारी पहले कर लीजिए। तो मैं स्टार्ट करूंगा पहले, किस टॉपिक का नाम है? ARC आर्क। तो यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं, पहला टॉपिक। चलो स्टार्ट करूं। सबसे पहले थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा। लेंथ कैसे निकालना है, इसका भी डेरिवेशन मिलेगा आपको, इसका भी डेरिवेशन मिल जाएगा, और इसका भी डेरिवेशन मिलेगा। बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट डेरिवेशन है हमारे पास। तो मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्या है? ARC बोला है आर्क। आर्क क्या, सुनिए ध्यान से। देखिए आर्क क्या होता है, सिंपल सा है। यदि मैं आपसे बोलता हूं एक सर्कल लीजिए, तो हाउ यू विल मेक अ सर्कल, कैसे बनाएंगे? विल टेक अ निडल एंड कंपास लेंगे आप, और क्या करेंगे? विल पुट निडल एंड कंपास एट द सेंटर, और यहां से आर्क काटेंगे ऐसे। एक काट के क्या बनाते हैं आप लोग? सर्कल। तो सर्कल अपने आप में पूरा पूरा क्या होता है? आर्क ही है। देखिए भाई, आप कंपास पे यहां रखते हैं, निडल ऑफ कंपास रखेंगे, और एक ऐसे लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं इस तरह से कर्व टाइप का, तो क्या बने? आर्क काटा। तो ये आप पूरा आर्क काट देते हैं, तो क्या बन जाता है? एक सर्कल बन जाता है। तो आर्क क्या बोलेंगे? बोलेंगे कट पीस लेते हैं। तो इस पूरे सर्कल का मैंने यहां से कट पीस लिया, तो जो कट पीस ले रहा हूं उसका नाम क्या है? AB है। और मैं क्या काट के निकाल रहा हूं? ये वाला पोर्शन। द कट पीस ऑफ सर्कल इज नोन एज एन आर्क। मैं कट करो, देखिए कैसे कटता हूं। ये देखो यहां से, ये मैंने कट किया, यहां से इसको उठाया, ये देखो दिख रहा है।
नहीं दिखा? फिर देखिए ध्यान से, यहां से उठाऊंगा मैं और यहां से उठाऊंगा ऐसे, ये नीचे वाला पोर्शन मैं कट कर रहा हूं ऐसे। दिख रहा है? अपने मन की देखिए आंखों दिखेगा। आई होप ऐसे कुछ सबको दिख रहा होगा मन की आंखों से। ऐसे नहीं दिख पा रहा है तो इसको मैं उठा के यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दे रहा हूं। जब मैं पेस्ट करूंगा तो नीचे वाला पोर्शन आपको ऐसे दिखेगा। अब दिख रहा है ये आर्क? क्या दिख रहा है आपको? दिस इज व्हाट एन आर्क। अब बताओ क्या बच गया आर्क तुम्हारे पास? ऊपर दिख रहा है ऐसे जो बचा वो पार्ट है, ये भी क्या है? इसका नाम ए बी होगा। अब बताओ इसमें छोटा बड़ा कौन दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? ये छोटा आर्क है, इसका नाम क्या होगा? इसे बोलेंगे वी आर हैविंग माइनर आर्क, इसको माइनर आर्क बोलेंगे। ऊपर क्या दिख रहा है उसका नाम क्या है? उसे बोलेंगे मेजर आर्क। ठीक है। अब द वे ऑफ राइटिंग क्या देखना, इस वाले को बोलोगे ए बी और ऊपर ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ये क्या हो गया? आर्क। लेकिन जब उसकी बारी आएगी तो यदि ये वाला ए बी आर्क है तो ऊपर वाला बी ए आर्क हो जाएगा। अब ऐसा कैसे हुआ सर? ऐसे ऐसे हो गया। यदि आपने ए बी आर्क लिया है मतलब आप ऐसे लिए होंगे ए से बी। अब यदि छोटा वाला आर्क ए बी है तो बड़ा वाला क्या होगा? यहीं से घूम के ऊपर जाएंगे ये, तो क्या नाम बनेगा उसका? देखो उसका नाम क्या है? बी ए हो जाएगा। इन केस छोटे वाले का नाम क्या है? बी ए है, तो बड़े नाम क्या हो जाएगा? तो ए बी हो जाएगा। तो ऐसे आपको बात करना है। तो बताइए आर्क का डेफिनेशन हम कैसे फ्रेम करें? तो बोलते हैं कट पीस ऑफ सर्कल इज नोन एज एन आर्क। और कट पीस मैंने कर दिया, पहला वाला कट का नाम माइनर, इसका नाम मेजर, एंड वे ऑफ राइटिंग यहां लिखा हुआ है। इसको अब स्टार्ट कर लीजिएगा आर्क लिख के फटाफट। तो डेफिनेशन स्टार्ट करिए। अ कट पीस ऑफ सर्कल इज नोन एज एन आर्क। A cut piece of circle is known as an arc। और डायग्राम जैसे मैंने बनाया आप देखिएगा, हल्का सा भी दिमाग क्लिक कर रहा है तो आपका काम हो जाएगा, दिक्कत आपको नहीं आएगी। बहुत आप उसमें पीएचडी नहीं करना है, पीएचडी करना है इसके जो फॉर्मूले का डेरिवेशन होगा उसमें, फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, कैसे क्वेश्चन वहां लगाएंगे। आर का मतलब इस पूरे को आर का ही बोलते हैं, उसका कट पीस किया, आर डिफाइन मैंने कर दिया, एक हो गया माइनर, एक क्या हो गया? मेजर। इसका मतलब कि आर के हेडिंग में दो पार्ट है, एक है माइनर और एक है क्या? मेजर। तो बड़ा कंफ्यूजन है एग्जाम में, तो पता नहीं क्या देगा एग्जाम में, क्या देगा क्या पता मेरे को, पता नहीं वो क्या लिख के देगा माइनर की मेजर। तो उसके भी एक ट्रिक है कि आप आराम समझ जाए कि एग्जाम की भाषा क्या होती है। फिलहाल ये आपका आर्क हुआ, तो इसके बारे में और इंफॉर्मेशन ले लीजिए। जैसा आर्क तो क्लियर है, हटाता हूं मैं इसको। ठीक है, आई होप डायग्राम यू मस्ट हैव मेड। ए बी आर्क को बोलते हैं बी ए आर्क। चलिए अब ध्यान से जो फोकस करिएगा फिर से आगे क्या है, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, सर ने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है तो हर बच्चा रिप्लाई करने का ट्राई करे। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि इस पूरे आर्क का लेंथ निकालो तो क्या निकाल लेंगे? जो पूरा आर्क बना है गोल सा सर्कल, इसका लेंथ कैसे निकालोगे? द लेंथ ऑफ दिस आर्क, लेंथ ऑफ दिस आर्क कैसे निकलेगा? सरकमफ्रेंस क्या बोलोगे? 2 पाई आर। क्लियर है सर। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि पूरा उससे नहीं पूछेगा आपसे, तो जानते ही आप लोग हैं, वो बीच में कुछ पार्ट काट देगा, यहां से यहां काट देगा, बोलेगा ये वाले लेंथ का आर्क, ये जो आर्क मैंने काटा है एल, इसका लेंथ फाइंड करो। तो अब इसका लेंथ कैसे फाइंड करोगे? तो अब इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी कि कहीं से भी मैंने कट किया तो उसका लेंथ आप कैसे निकालेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। यदि कहीं से भी लेंथ निकालना है तो उसका डेरिवेशन यहां से निकल के आता है। अब सुनिए, सर्कल कितना होता है आपने क्या बोला? 2 पाई आर। यदि मैंने इसका हाफ कट कर लिया, ये देखो बस हाफ, पार्ट ऑफ सेमी सर्कल मैंने कट किया, यहां पर ए बी है। अब मैं आपसे बोलूं कि ये पूरा जो लेंथ है, ये लेंथ कैसे निकालेंगे आप? तो क्या बोलेंगे आप लोग? पाई आर बोलेंगे। चलिए, ये कितना होता है? पाई आर। क्या आप बता सकते हैं कि इस टाइम पर ये वाला आर्क सेंटर पे क्या एंगल ड्रॉ कर रहा है? देखिए
सेंटर पे ड्रॉ करने के लिए इन दोनों के एंड को मैच करना होता है सेंटर से। यहां पे एंड मैच करोगे, इसका एंड मैच करोगे, तो यहां पे एंगल कितना बनेगा 180। तो इस आर्क ने, इस पूरे आर्क ने सेंटर पे क्या बनाया एंगल है 180। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आर्क सेंटर पे बनाता है 180 डिग्री, तो उस केस में लेंथ ऑफ आर्क क्या बनता है, पाई आर बनता है। एकदम अब भागना आपको नहीं, दोबारा कॉन्सेप्ट में क्या पता समझिएगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो मैंने हाफ ये कट किया है, ये जो हाफ वाला आपको आर्क दिख रहा है, ये सेंटर पे क्या एंगल ड्रॉ कर रहा है। तो कोई एंगल ड्रॉ करने, दोनों एंड पकड़ना पड़ेगा ना, इसका एंड पकड़ो, इसका एंड पकड़ो, मिला दो सेंटर को, एंगल बन जाएगा। ये हो गया 180। तो 180 डिग्री पर क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क, पाई आर होता है। इस एंगल कम करो, इसको ऐसे बेंड करते हैं, इसको और कम करो, कम करते करते ऐसा कम कर दो कि ये ऐसा बन जाए, मतलब थिंक हाइपोथेटिकली ऐसा बन गया ये। तो अब बताओ इस केस में जो एंगल यहां बन रहा है, मान लेते हैं 1 डिग्री है, तो बताओ यदि 180 डिग्री पर पाई आर लेंथ था, तो 1 डिग्री पे क्या बनना चाहिए, लगाते हैं न्यूट्री मेथड। यदि कोई चीज 180 पे इतनी है, तो 1 पे क्या हो जाएगा, ये पूरा नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, बोलेंगे पाई आर अपॉन क्या हो जाएगा 180। अब ये बताइए 180 पर पाई आर, 1 पे पाई आर अपॉन 80, तो यदि 180 भी ना हो, 1 भी ना हो, और कभी तुम्हें पूछ दिया कि ऐसे ही जाते थे कोई भी एंगल थीटा पूछ दिया, तो किसी थीटा पर बताओ ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा। यदि 1 पर ही है तो व्हाट अबाउट थीटा क्या हो जाएगा, तो पाई आर बोलेंगे थीटा अपॉन 180। ठीक है ना भाई, फिर से आता हूं मैं, 180 पर पाई आर, 1 पर डिवाइड किया, जब 1 पर इतना है तो व्हाट अबाउट थीटा पे क्या हो जाएगा, थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, दिस इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कहीं से भी निकालना हो, क्या आपको पता होना चाहिए, वो जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेंटर पे क्या एंगल ड्रॉ कर रहा है, तो एंगल विल बी थीटा, वो आपको दिया रहेगा, अब काम हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा बॉक्स, तो इस पूरे बॉक्स को आप यहां तक कॉपी करेंगे और यहां हेडिंग क्या बना देंगे, लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड होता है, फॉर्मूला डिराइव हो गया आपका। पहले यहां पर आइए, यहां से कट मारिए, उसके बाद जो मैंने किया करिए पहले। पाई आर थीटा अपॉन 180 तक आपको आ गया तो आ गया। बाकी सब जो मैंने किया है ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं आता है तो कोई नुकसान आपका नहीं होगा। ये बॉक्स आपको याद होना चाहिए बस, उसका नाम है पाई आर थीटा अपॉन 180। हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से निकालना हो ये काम करेगा। दैट्स व्हाई मैंने आते ही बोला था कि अभी तक ऐसा काम नहीं किए थे आप लोग, कहीं से भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ये है पाई आर थीटा अपॉन 180। अब जब ये वाला पार्ट आप कर लेंगे तो आपके नोट्स में एक प्रॉपर क्लाउड और एक नोट बनना चाहिए, वो इस तरह से है कि जो पहला वाला काम किया है वो ऐसे। याद करने के लिए, जिसका नाम MYR है, आप याद रखेंगे इसको। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला पाई आर थीटा अपॉन क्या होता है 180 डिग्री। और डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये रहा आपका सर्कल, सर्कल पर ये वाला आर्क जो है सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है, तो मान लेते हैं कि सेंटर पे क्या एंगल ड्रॉ किया, क्या हो गया ये थीटा। जो मैं शेड कर दे रहा हूं ये जिगजैग, इसी का लेंथ आप निकाल रहे थे, इसे क्या बोलते हैं एल। फॉर्मूला क्या है लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में ये पिक्चर बन जाए
कि कभी भी कहीं से भी लेंथ वो पूछ दिया तो ये पता होना चाहिए कि वो जो आर्क है वो क्या एंगल ड्रॉ किया है, बस वो एंगल आपको दिया रहेगा एग्जाम में या क्वेश्चंस में, रख के आप आंसर निकाल लेंगे एकदम स्टेप, मतलब इस वन स्टेप क्वेश्चन बोलते हैं इसको, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखिए कर पा रहे हैं यहां तक बच्चों? अब थोड़ा इसमें ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा। किसी को डेरिवेशन में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत खास है नहीं, लेकिन वो टफ होता है नहीं, उतना की दिक्कत आएगी आपको। 180 पे वो था तो इतने पे वो होगा, वो तो बच्चों ने काम किया है, यूनिटरी मैथ लगाया मैंने, कुछ खास नहीं किया है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए बोल रहा हूं, सुनिएगा। यहां पे लिखा है केवल आर्क। यदि केवल आर्क लिखा है तो डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ कि क्या एग्जाम पूछा है सर, माइनर की मेजर। यदि केवल आर्क लिखा है तो वो आपसे क्या पूछा, केवल वो माइनर ही बोला हुआ है। कल को आगे केवल सेक्टर पूछ दिया तो केवल बोलेगा, सेक्टर तो किसको पूछ रहा है, वो माइनर को ही पूछ रहा है। आ गया सेगमेंट, किसको पूछ रहा है, माइनर ही पूछ रहा है। मेजर विल बी रिटन और विल बी टोल्ड वर्बली फ्रॉम टीचर साइड, आपसे बोलूंगा या लिखा रहेगा तब उसको मानना, अदरवाइज तुम क्या मानोगे, हमेशा माइनर ही मानोगे। जो फॉर्मूला लिखा है वो किसके लिए, इट इज फॉर विच, मेजर की माइनर, माइनर। चलो अब ये बताओ, यहां से यहां तक का तो लेंथ निकल गया। अब बताइए जो बचा हुआ पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, ये यदि इसका अपने को लेंथ निकालना हो तो इसी क्लाउड के अंदर फॉर्मूला एक और बन सकता है, क्या, लेंथ ऑफ मेजर आर्क हाउ टू फाइंड। तो यहां पर आप लगा सकते हैं दो चीजें, एक लगा दें लॉजिकल स्किल, एक आता है बड़ा ही ट्रिकी चीज होता है, वो ट्रिकी वाला बाद में करें, लॉजिकल क्या होता है वो देखते हैं। बताइए इस पूरे आर्क में से कितना होता है ये 2 पाई आर, इस पूरे 2 पाई आर में क्या माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर जो बुक्स में लिखा हुआ है। तो बोलेंगे 2 पाई आर में से क्या माइनस कर देंगे हम लोग, पाई आर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 180। ये फॉर्मूला किसके लिए है, इट इज फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ विच आर्क, मेजर आर्क। लेकिन मेरा अलग स्टाइल है करने का इस नीचे वाले पोजिशन के लिए, इसके लिए मैं कुछ और बताता हूं आपको, और में ये बड़ा खास रहेगा आपके लिए। और देखो यदि आपको लगता है कि ये बड़ा लॉन्ग स्टेप है सर, पूरा पूरा 2 पाई आर निकालना पड़ेगा फिर माइनस करेंगे, तो एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है, लेंथ ऑफ मेजर आर का फॉर्मूला वही रहेगा जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैं इसमें एक चेंजेस करने वाला हूं, वो ध्यान से फोकस करिएगा। तो लेंथ ऑफ मेजर आर, पाई आर थीटा को थीटा रहने दो और यहां पे कर दो 180। बोलेंगे अरे सर ये कैसे हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला इसके लिए था, तो आप इसको बता रहे हैं सेम है, ऐसा कैसे करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसी थीटा पे लिख देंगे ऐसे आर। अब ये आर क्या है, आर क्या है, ये जो एंगल ड्रॉ हुआ था इट इज एंगल ड्रॉन बाई दिस आर्क, इसका कर देते हैं रिफ्लेक्स। तो कहां पहुंच जाएंगे इसके, चल जाएंगे पीछे। जब ये हो जाएगा तो ये एंगल कौन फॉर्म कर रहा है, ये एंगल फॉर्म कर रहा है कौन, द मेजर आर्क। तुम्हारा काम हो जाएगा। बताइए यदि ये 60 रहा तो फॉर मेजर क्या ले चलेंगे ऊपर, आप लोग ले लेंगे 300, यहां पे रखिएगा, आपको आंसर वही जो यहां मिल रहा था। ये थोड़ा लॉन्ग में थोड़ा शॉर्टकट में काम करता है, तो इसको आप और में चाहे तो कर सकते हैं। द सेम फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल, थीटा जो आपका एक्यूट था उसका कर देंगे रिफ्लेक्स, आपको किसका मिल जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क मिल जाएगा। सिंपल एकदम, बस आपको जाना है पीछे उसके रिफ्लेक्स। एंड आई गेस सबको पता है कि हाउ टू डू रिफ्लेक्स ऑफ दैट एंगल, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हाउ मच 360 से माइनस करेंगे पहुंच जाएंगे, दोनों काम करेगा आपके लिए। ये बुक्स में लिखा है, ये मैं करवा दे रहा हूं। तो आगे बढ़े, इसके बाद चले। तो इस पे एक क्वेश्चन बनता है, तो आइए एक छोटा मोटा क्वेश्चन करते हैं चिंदी टाइप का, वो आप भी करिए मेरे साथ। चलिए फाइंड, लिखो, फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क, एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कर लो 5 सेंटीमीटर,
सबटेंड 60 डिग्री एट सेंटर ऑफ सर्कल। क्या आप लोग बताएंगे मेरे को मिलके कि एग्जाम में ऐसा आ गया लेंथ ऑफ आर्क, तो क्या आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि कौन सा आर्क पूछ रहा है? तो माइनर, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आर्क लिखा है तो माइनर ही पूछा है, डाउट नहीं है। मेजर मस्ट बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर, और आपको पूछता मैं ऐसे ओरली बोलता आपके लिए। स्टार्ट हो जाइए। फॉर्मूला पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, कुछ भी कॉपी मत करना, आंखों को बंद करो। तो जो क्या था ऐसे, तो शायद ये पाई आर थीटा अपॉन 180 था, रख के आंसर निकाल दो। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। आर दिया है, थीटा दिया है, रखिए आंसर निकालिए। लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा अपॉन 180 से आप कर रहे हैं। पाई कुछ नहीं दिया है तो आप 2/7 ही लेंगे, अपने मन से नहीं कि 3 पॉइंट ले ले 14। आर 5 दिया है, थीटा दिया है 60 डिवाइड बाई 180, इसे काट दो 3 बार में, सॉल्व कर लो। 2 मल्टीप्लाई 5 7 इंटू 3, तो सॉल्व करेंगे आंसर विल बी इन सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है तो सीएम में होगा। निकाल पाएंगे आई थिंक सो आप? कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं था, फॉर्मूला याद होगा तो निकाल लेंगे एक ही बार में। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन बनता ही है एक टॉपिक पर, तो लेंथ ऑफ आर्क पे 2 क्वेश्चन बन जाएगा। एक अभी बन गया, एक और बनाता हूं आपके लिए। सबका आंसर आ गया होगा कि उसके बाद का मेरा कंसर्न नहीं, वो आप निकाल लेंगे। चलिए डायग्राम दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू डैश, इसको निकालना है, डायग्राम दिया है आपके लिए। अब इसमें 2 ट्रिक है। एक ट्रिक जो बुक्स में लिखा हुआ है कि पूरे पूरे 2 पाई आर से माइनस करिए, थोड़ा स्टेप बड़ा हो जाएगा। अदरवाइज जो मैंने भी ट्रिक दिया वो भी काम करेगा, दोनों में जो कर पाओ कोई दिक्कत नहीं, आंसर दोनों में आएगा। एंगल दिया है 80 डिग्री, वो एंगल एक्यूट है, तो वो एंगल तो नहीं बनाया मेजर, वो बना है थ्रू माइनर। तो मेजर के थ्रू कैसे बनेगा पता है आपको? जो बच्चे ट्रिक वाले से कर रहे हैं वो ट्रिक से करें। आपके फ्रेंड से बोलो कि तुम ट्रिक से मत करो, दोनों का आंसर देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिलीव भी कर लेंगे इसी माने आप। ठीक है, तो देख लीजिएगा। अब मुझे करना होगा तो मैं ऐसे करूंगा, पाई आर थीटा में क्या लूंगा? रिफ्लेक्स, मैं रिफ्लेक्स लूंगा उसका। पाई की वैल्यू 2/7 है, आर की वैल्यू वहां 2 है, 80 का रिफ्लेक्स कितना आएगा? तो विल सेपरेट फ्रॉम 3 से कितना आता है?
कितना आएगा 280 डिवाइड बाई 180। सॉल्व करना बस आपको। या तो ये ऑप्शन है या तो क्या ऑप्शन है, पूरा पूरा 2 पाई आर में से उसको माइनस करो माइनर वाले को, वो भी एक ऑप्शन है। दोनों से सेम आंसर आएगा, देख लीजिएगा आप। जीरो काटिए, सॉल्व करिए, आपको आंसर मिलेगा 22 इंटू 2 इंटू 28 डिवाइड बाई 7 इंटू 18। 2 9 टाइम्स कट करिए और सॉल्व करिए। आंसर विल बी इन अगेन सीएम आ जाएगा। कोई नीड नहीं है चेक करने का, आप चेक कर सकते हैं वैसे, एक बार देख लीजिएगा कि रिफ्लेक्स से आंसर आ रहा है कि उससे सेम आंसर आएगा। तो आग का डेफिनेशन हो गया और आग पे फॉर्मूला हो गया, टॉपिक चलता रहेगा सर आपका। कितना वैसे आंसर आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का की हो तो 9.77 सेंटीमीटर। कोई डरने की बात नहीं है, चैप्टर से हार्ड क्वेश्चन बहुत हार्ड है ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी आएगा तो शॉर्ट में आता, 2-3 नंबर, 2 नंबर का तो आएगा, लॉन्ग नहीं आता इससे, पहले था। किसी को मल्टीप्लाई करने का मन ना कर रहा हो, ऐसा कुछ बच्चा है ना, ऐसा करना चाहिए, करिएगा, ठीक होता है। बच्चों का मन नहीं करता, जब मन नहीं कर रहा है तो आपको जो मेंसुरेशन आने वाला है, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, वो आपको डिस्टर्ब कर देगा पूरी तरह से, वहां तो बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन है। आइए स्टार्ट करिए, सेकंड टॉपिक क्या देखिए थे। सेकंड क्या है भाई, सेक्टर। तो पहले ये पता होना चाहिए कि सेक्टर होता क्या और दिखता कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेक्टर होता क्या और दिखता कैसे, वो देखो। तो मैं कुछ लिखता हूं पहले, वो समझना क्या है। क्या लिखा हुआ है, रीजन कवर्ड बाई, कवर्ड बाई 2 रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। एक ऐसा रीजन कवर करवाओ जिसमें 2 रेडियाई ले लो और क्या ले लो, करस्पॉन्डिंग आर्क। जो रीजन वो कवर करेगा उसे क्या बोलते हैं, सेक्टर। सर नहीं आया, पता नहीं क्या लिखा है, ये जो लिखा है उसको डायग्राम में कन्वर्ट करूंगा तब आप समझ पाएंगे। वो ये है, देखिए ये रहा आपका सर्कल दिख रहा है यहाँ पे 2 रेडियस तुम चूज करो अपने मन से कहीं भी। तो 2 रेडियस कहीं चूज करो, ये ले लो, एक रेडियस, ये 1 रेडियस, सेकेंड एक का नाम ओ ए, एक का नाम क्या है ओ बी, और इसी के साथ तुम करस्पॉन्डिंग आर्क अटैच कर दो। तो कौन सा आर्क लोगे, यदि आप नीचे वाला आर्क अटैच करते हैं तो आपने कौन सा आर्क लिया है, माइनर आर्क। इसीलिए जो रीजन बनेगा, जो मैं शेड कर रहा हूं, ये कौन सा बनेगा, सेक्टर। इसको बोलेंगे वी हैव माइनर सेक्टर। इफ आई वुड हैव टेकन विच आर्क, यदि मैं ऊपर से लिया होता तो जो शुभ ऊपर बनता उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, वो भी सेक्टर है। कैसा वो सेक्टर आपका है, मेजर है। अब मैं कट करता हूं इसको, इसको मैंने कट किया, ये आपको दिखेगा, दिस इज अ सेक्टर। हाउ डज इट लुक, दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है। देखिए जहां पे 2 रेडियस दिख रहे होंगे आपको और करस्पॉन्डिंग आर्क दिख रहा है, इसका नाम है माइनर सेक्टर। ठीक है, व्हाट अबाउट मेजर, कैसे आएगा, कट कर लेते हैं। ये देखो, ये आपके 2 रेडियस और ये वाला आर्क दिख रहा है, ये जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेजर, बोलते हैं क्या, सेक्टर। सही है से, बस स्टार्ट डायग्राम करिए। डेफिनेशन ये लिखा हुआ है, डायग्राम ये बना हुआ है, सिंपल है। एक ऐसा रीजन कवर्ड करवा देना 2 रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क को अटैच करके, उसको बोलते हैं सेक्टर है वो। उसमें से एक माइनर होगा, क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि कौन सा ले रहे हैं आर्क का। फिर डेफिनेशन होगा, इसका भी फॉर्मूला डिराइव होगा, फिर से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो अभी लेक्चर 1 में हम लोग लाइट क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही चिंदी वाले क्वेश्चन, हार्ड है लेकिन 2 नंबर तक ही है।
सबको आ रहा है यहां तक? ठीक है। डेफिनेशन सही है और अपीयरेंस सही है। दिखता कैसा है आपके सामने दिख रहा होगा ये, यही है इसका अपीयरेंस, देखिए ऐसे ऐसे। एग्जाम में लिख के आ गया सेक्टर, तो क्या बिलीव करें, कौन सा मांगा है आपसे? बस वो मांगा माइनरी है, मेजर लिखा रहेगा। कर लिया? डेफिनेशन क्लियर है। एक ऐसा रीजन कवर्ड करना है जिसमें दो रेडियस होने चाहिए और क्या, आर्क होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम बनाया, यही बन रहा था। ये कट पीस निकाला माइनर, ऊपर का निकाला मेजर। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसका एरिया वाला सेक्टर क्या होता है देखते हैं। आ जाइए, देखिए क्या होता है। हैशटैग एरिया ऑफ सेक्टर, जबरदस्त। इसका भी डेरिवेशन होगा छोटा सा, तुरंत कैच कर लेंगे एक बार में आप, क्योंकि हाफ आप जानते ही हैं पहले से ही। देखो भाई, सभी लोग यहां फोकस फोकस करें। स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, मैं आपसे बोलता हूं कि जो सर्कल बना है इसका एरिया कितना होता है, तो क्या बोलेंगे आप? पाई आर स्क्वायर। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि इसका हाफ पार्ट ले लो, पूरा मत लो, तो बोले तो क्या दिक्कत है, तब भी कर लूंगा मैं। देखना भाई ध्यान से, ऐसा नहीं कि लेके छापना लेना। देखो, मैं एक ऐसा सिचुएशन ले रहा हूं जहां पर मेरे को डायमीटर लेना है। अब सबको पता है कि डायमीटर में दो होते हैं रेडियस। देखो, ओ से बी तक क्या होता है रेडियस, ओ से ए क्या होता है रेडियस। तो डायमीटर में दो होते हैं, तो टू रेडियस एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। ये कौन सा शेप बनता है पता है आपको? सेक्टर तो है, लेकिन एक और भी शेप है ये, इसका नाम क्या है? सेमी सर्कल। तो ये जो बना है सेमी सर्कल, जिसको आप सेक्टर बोल रहे हैं, स्पेशल काइंड ऑफ सेक्टर ही बनता है। ये बताओ कि सेंटर पे क्या एंगल ड्रॉ किया है? फिर से 180 हो गया। अब बताइए इसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, बिकॉज ये सेमी सर्कल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 180 डिग्री पर एरिया ऑफ क्या होता है? सेक्टर। 180 डिग्री पर एरिया ऑफ सेक्टर, जिसको कि आप नाम दे रहे हैं सेमी सर्कल का, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है। सही है। देखो, अब ये बताओ, यदि 180 डिग्री पर वो एंगल बना है, वो टर्म बना हुआ है, तो यदि एंगल को कम किया जाए और कम करके इसको हम ऐसे फ्लैट कर दें और इसको ऐसे ला दिया जाए, अब फिर से बन गया सेक्टर और एंगल क्या बन गया, मान लेते हैं 1 डिग्री। तो बताइए 1 पर क्या होगा? इसको नीचे ला दो तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन, तो 180 पर ये है, 1 पर ये है, तो एंड सो ऑन। बताओ किसी भी एंगल पे वो फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। दिस इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ अ सेक्टर। जहां क्या पता होना चाहिए कि सेक्टर ने सेंटर पे क्या एंगल ड्रॉ किया है, वो क्या एंगल आपका है? थीटा है। तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला आप आराम से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, आई हैव टेकन अ स्पेशल काइंड ऑफ अ सेक्टर विच इज अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की सिचुएशन पे इतना होता है, तो 1 पे इतना हो जाएगा, थीटा पे इतना हो जाएगा। फॉर्मूला बन गया आपका। फॉर्मूला बस याद कर लो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और डेरिवेशन भी याद कर लो, बहुत टफ तो है नहीं। फॉर्मूला भाई आपस में मिक्स मत कर देना। आर्क अलग था, सेक्टर अलग है, सेगमेंट आएगा आगे वो भी अलग रहेगा।
जो फॉर्मूला बन रहा है, दिस इज फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर। फिर से बना लें ऐसे कुछ, कॉपी में तो ऐसे बनेगा आपके ना याद करने के लिए। एग्जाम के टाइम में तो नहीं याद करेंगे बैठ के आप, एग्जाम में क्या याद, एग्जाम तो ये याद करेंगे ना, फॉर्मूला हटाक से याद होना चाहिए, वो तो हो गया, तो क्लासरूम कंटेंट अपना था। आइए, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला सर बताए हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। जहां पे डायग्राम दिमाग में क्या बैठेगा बच्चे के, ये रहा आपका सर्कल, सर्कल में सेंटर, सेंटर के साथ यहाँ पे एंगल विच इज थीटा, और सर शेड कर दे रहे हैं, ये रहा। ठीक है, उतना रीजन का निकालने का फॉर्म बन गया। ये क्या नाम है, मुझे याद रखना, इस क्लाउड को आप याद रखेंगे एग्जाम के लिए। अब साथ साथ में एक और अटैच कर लीजिए। किसी ने पूछा कि एरिया ऑफ बताओ क्या होता है, मेजर, तो पहले लॉजिकली बताओ क्या होना चाहिए, जो बुक्स में लिखा हुआ है। क्या करें, इस पूरे एरिया ऑफ में से पूरा एरिया कितना है, पूरा, ये पूरा कितना है, कितना है, पाई स्क्वायर, तो पूरे पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस कर दे, काम हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सही फॉर्मूला है। अब आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो इसी के साथ एक और बोल दीजिए, बताइए और में आप क्या बोलेंगे। यदि मैंने कहा कि एरिया ऑफ निकालो मेजर सेक्टर, तो एक शॉर्टकट क्या बनेगा आपके लिए, वही रहेगा क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा वही रहेगा, अपॉन रहेगा 360। यहां क्या कर दो बताओ, आर, आर फॉर रिफ्लेक्स। आपको एंगल क्या लेना, आपको रिफ्लेक्स करने का काम हो जाएगा। यदि यहाँ पे 60 लिखा है तो उसका आप रिफ्लेक्स कर दें, यहाँ पे रख दें, आपको आंसर मिल जाएगा। बस वही काम करना है आपको, आर फॉर रिफ्लेक्स। ठीक है, दोनों फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, जो अप्लाई करें आप। तो आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप लोग, छोटा सा लिखिए। देखो, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल with radius 6 centimeter, with radius 6 centimeter, and angle of sector is 60 degree with 6 centimeter, and angle of sector is how much, 60 degree। तो बताना है एरिया क्या होगा। फॉर्मूला बिल्कुल मत देखें, नहीं याद हो तो ध्यान से याद करें क्या था। हो जा रहा है, पाई पता ही है, ना पता हो तो 2/7 लेना, गलती से 3.1 को मत ले लेना। आर पता ही है, थीटा पे रखिए, आंसर निकालिए। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई स्ट्रेस है ही नहीं, फॉर्मूला याद है, काम हो जाएगा बस। फिलहाल के लेक्चर 1 के लिए बता रहा हूँ, 2-3 में आएंगे तो क्वेश्चन और मिलेगा आपको, थोड़ा टेढ़ा मिलेगा।
सही है, सबका आ गया आंसर? कितना आंसर आ रहा है इसका? 18.85। सीएम स्क्वायर लगा दीजिएगा, एरिया है ना। 18.85 सीएम स्क्वायर। बहुत सही कर रहे हैं क्वेश्चन, क्या बात है। देखिए भाई, स्टार है भैया, लिखा है स्पेशल काइंड ऑफ सेक्टर। एक बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ होता है सेक्टर, जिसको हम नाम क्या देते हैं, नाम देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या है सर? क्या लिखा है? क्वाड्रेंट बोलते हैं। एक बहुत ही खास सेक्टर है, उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। और इसकी मीनिंग क्या होती है? इट इज नथिंग बट 1/4 ऑफ क्या मिलता है अपने को? 1/4 ऑफ सर्कल। ये तो मैंने लिख के समझा दिया, मैं डायग्राम बनाता हूं होता क्या है। देखिए क्या हो रहा है भाई, ये आप सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल का 4 पार्ट कर दीजिए इक्वली एकदम। ये रहा पहला डायमीटर और ये है सेकेंड डायमीटर। देखिए ये दिख रहा है आपको ये। अब इसमें से आप देखें ध्यान से कि मैं एक पार्ट कट कर देता हूं। कौन सा पार्ट कट किया मैंने? ये वाला पार्ट। देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर। यहां पे आपको क्या दिखेगा कि 2 रेडियस दिख रहा है, सेंटर से यहां तक 1 रेडियस, सेंटर से यहां तक एक और रेडियस, और करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है? ये वाला है। लेकिन यहां पर जो एंगल वो क्या बन रहा है? एंगल इज व्हाट? 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक ऐसा सेक्टर ले लो, एक ऐसा सेक्टर चूज करो, अ सेक्टर विथ व्हाट एंगल? विथ एंगल ऑफ सेक्टर कितना होना चाहिए? इज व्हाट? 90 डिग्री। यदि 90 बन गया तो वो क्या बन जाएगा? उसका नाम आप क्या बोलेंगे? वो क्या है? क्वाड्रेंट है। और वो होता है 1/4 ऑफ द सर्कल। देखो ये पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट दिख रहा है। यहां पे थीटा क्या दिख रहा है अपने को? 90 दिख रहा है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये वर्ड लिख के देगा, उसका नाम क्या है? क्वाड्रेंट। वो एंगल देगा नहीं। अब एंगल आप जानते हैं कि एंगल क्या होता है उसका? 90 ही होता है सर। ये आपका काम हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग 2 बातें निकलती हैं। एक होता है, किसी ने पूछा एरिया ऑफ क्या होता है? क्वाड्रेंट। तो क्या बोल के आएंगे? वही फॉर्मूला रहेगा जो आपने यहां पढ़ा है, बस यहां पे थीटा क्या हो जाएगा? 90। अब थीटा को 90 पुट करते ही आपको एक बन जाता है शॉर्टकट, जो कि मेरे अकॉर्डिंग फालतू है, कोई मतलब उसका है नहीं। दोनों का टाइम प्रोसेस एक ही होता है। इसे काटा पीट कर लो, कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ गया? 4। दिस इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। कोई मतलब नहीं था। वैसे भी लिखा है क्या मैंने यहां पे? देखो 1/4 तो कितना होता है? 1/4 1/4 कितना? पाई आर स्क्वायर। लेकिन लिखा है 1/4 कितना है? पाई स्क्वायर। या तो ऐसे याद कर लो, या एक ही फॉर्मूला याद करो, वहां पे थीटा क्या पुटअप कर दो? 90 पुटअप कर दो। ये हो गया आपका काम। एरिया ऑफ क्या निकालता है? क्वाड्रेंट निकाल लेता है। कहीं इसको अच्छे से कॉपी में सेट कर लीजिएगा कि स्पेशल काइंड ऑफ अ सेक्टर इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। डेफिनेशन लिखा हुआ है। एक ऐसा लो सेक्टर जिसमें थीटा क्या हो जाए? 90 हो जाए, उसे बोलते हैं क्वाड्रेंट है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया मैंने, यहां पे डाल दिया 90 डिग्री, काट पीट के सॉल्व कर दिया। बात वही है। अब बच्चे इसको याद करते हैं, बोलते हैं मेरे पास एक शॉर्टकट है। कुछ है नहीं, दोनों को टाइम एक ही लगता है। काट दिया, क्या टाइम बचा तुम्हारा? बात तो वही बड़ा अल्टीमेटली। तो आप देख लीजिएगा कैसे करना है क्वेश्चन आपको। तो क्वाड्रेंट के बारे में आप समझ लेंगे। कभी कभी आपको मिल जाता है चिंदी क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस अबाउट क्वाड्रेंट। इस पेज को याद रखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मल्टीपल चॉइस में। बीच बीच में आपको क्वेश्चंस करना पड़ेगा हर टॉपिक के ऊपर। फाइंड, लिखा है एरिया ऑफ
क्वाड्रेंट वर्ड आ गया, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज लिखो, हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको निकालना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जिसका कि सर्कमफ्रेंस क्या है सर्कल का, वो दिया है 22 क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सोचिए पहले क्वेश्चन के बारे में क्या बोलना चाह रहा है। अपने को एरिया ऑफ दिया है, सॉरी अपने क्या दिया, अपने पास सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है सर्कल का। सोचिए क्या मतलब है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब क्या होता है, क्या गिवन है अपने पास, आई थिंक 2 पाई आर दिया हुआ है, कितना 22। तो इसका फायदा क्या, आपको आर मिल जाएगा और थीटा दिया नहीं है तो मत दे, क्वाड्रेंट दिया है ना, एंगल क्या लोगे 90, काम हो गया आपका। तो इस 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, ये बचपन की यादें हैं आपके साथ ये, और ये दिया यहां पर, इसको सॉल्व करेंगे तो आर निकालिए, तो 2 इंटू 2/7 आर 22 सॉल्व करें, आर कितना आ जाएगा 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 आ जाएगा 7/2 या बोलेंगे 3.5। अब यदि आपको ये शिफ्टिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब भी बेसिक प्रॉब्लम है, नोबडी विल टीच यू अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट, वो खुद करना है आपको। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, बाकी सब नीचे आ गए, देख लीजिएगा, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई बाकी नीचे, आर आ गया। अब जब आर आ गया तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, या वही वाला लगा दो, पाई इसको थीटा अपॉन 360, कोई दिक्कत नहीं, पाई रखो आर रखो काम हो जाएगा। हाँ वो भी ठीक है, लिखा रख दो, सही है, बेस्ट है, वो तो और अच्छा है। सबका हो गया होगा आई गेस, ठीक है ना। देखिए सेगमेंट का मेरा करने का स्टाइल अलग होगा, जो फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको वो बुक से अलग रहेगा थोड़ा सा सेगमेंट वाले केसेस में, क्योंकि इसके अंदर मैं थोड़ा सा 11th का ट्रिग्नोमेट्री लॉन्च करूंगा उसमें, और करने के बाद एक नया फॉर्मूला बन जाता है, ऑथेंटिक फॉर्मूला है, वो कर देंगे तो आपके इसके जितने भी हार्ड क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। फिलहाल अभी आप इसका स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन क्या होता है, तो बात करता हूं क्या मैं सेगमेंट, इसका डेफिनेशन पहले लिख लें क्या होता है, स्मॉल इसका डेफिनेशन है, रीजन कवर्ड बाई, रीजन लिखा है कवर्ड बाई, एक कॉर्ड ले लो बच्चों, कॉर्ड लेकर इसको अटैच कर दो तो लिखा है करस्पॉन्डिंग आर्क ले लो, ठीक है। तो आपने क्या लिया है, एक रीजन कवर्ड कराइए, एक रीजन बनाइए, एक कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क, पता नहीं क्या लिखा है सर, तो डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए सर्कल दिखा, एक कॉर्ड दिखा, दिस इज ए बी कॉर्ड, इसके साथ अटैच कर लो एक आर्क, कहां से आर्क लोगे, यदि आप नीचे वाला अटैच करते हैं, ये देखिए मैं जिगजैग कर दे रहा हूं, जो ये रीजन कवर्ड कर रहा है पूरा का पूरा, इसका नाम क्या है सेगमेंट। लेकिन एक सेगमेंट कौन सा बनेगा ये, विच वी हैव टेकन आर्क, क्या लिए हैं मेजर की माइनर, तो इसका नाम क्या बनेगा, वी हैव माइनर सेगमेंट। ये जो रीजन कवर्ड कर रहा है उसको मैं काट के ऐसे निकाल दे रहा हूं, ये जो आपको दिख रहा है ये नाम क्या है शेप का, इस शेप का नाम होता है दिस इज सेगमेंट, इसका नाम है माइनर सेगमेंट। हो गया ये वाला, अब क्या बच गया, फिर से कॉर्ड ले लिया ए बी,
और फिर से अटैच करते हैं इस वाले आर्क को। अब जो बनेगा ये, इसका नाम क्या है? मेजर सेगमेंट। सही है ना भाई? तो स्टार्ट करिएगा। ये हो गया डेफिनेशन, ये हो गया उसका अपीयरेंस, दिखता कैसा है। एक कॉर्ड ले लो और करस्पॉन्डिंग आर्क ले लो। तो कॉर्ड और आर्क अटैच किया, कुछ रीजन कवर किया, उसे बोलते हैं सेगमेंट। नीचे वाला कवर करेंगे तो ये डायग्राम बनेगा, माइनर है। ऊपर का लेके चलेंगे, ये बनेगा, उसका नाम क्या है? मेजर। और ले लेंगे सेंटर से बीच में लेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, बराबर हो जाएगा। वो बन जाता है फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। देखिए, इसके जो फॉर्मूले का डेरिवेशन तो नहीं कराऊंगा अभी आपको मैं, बस एटलीस्ट एक काम मैं करा दूं कि मैंने क्या बोला, इसमें कुछ 11th का लॉन्च करना चीजें। एक फॉर्मूला 11th का होता है, उसको डाल दूंगा तो फॉर्मूला इसका बड़ा अच्छा बन जाता है हार्ड क्वेश्चन के लिए। वही वाला काम करते हैं। तो एक यहाँ पे लिखिए, पहले स्पेशल टॉक आपके लिए दे रहा हूँ, वो रख लीजिए पहले आप लोग। ये जो आप ST देख रहे हैं, ये क्लास 11 का फॉर्मूला है, वही आपको हेल्प करेगा फटाक से किसमें। वो ऐसे, एक बार पहले हर बच्चा मुझे एक चीज रिप्लाई करे पहले तो। ये देखो ऐसे डायग्राम बनाना बनाना मत रुक जाओ, होल्ड ऑन, बस इसको देख लो। देखो ध्यान बताना आप लोग, ठीक है? ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में तीनों साइड का लेंथ दिया और मैं आपसे बोलूं इसका एरिया निकालो, तो क्या निकाल लेंगे आप लोग? कैसे निकालेंगे? तीनों साइड लेंथ दिया है, ये भी लेंथ दिया है, ये भी लेंथ दिया है, ये भी लेंथ दिया है, तीनों साइड का लेंथ दिया और आपसे बोले इसका एरिया निकाल लेंगे ना। तो विच फॉर्मूला इज देयर? हीरोन्स फॉर्मूला, उससे बोलते हैं साइड 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 फॉर्मूला हो गया, तीनों साइड दिया हुआ था। यहां बताओ कैसे निकालोगे? यदि तुम्हें ये वाला साइड दिया और ये साइड दिया तो क्या बोलोगे? 1/2 बेस इंटू वाई, इससे बोलते हैं RHS फॉर्मूला, इसमें RHS बोलते हैं, बोलते हैं, ठीक है? और मान लेते हैं कि ये कुछ ना दिया हो, आपको ऐसे दिया हो, दो साइड का लेंथ दिया हो, एक का 5 और एक का क्या दिया हो? 6, और दोनों के बीच का एंगल दिया हो थीटा, इसे बोलते हैं विच फॉर्मूला इट इज? तो बोलते हैं साइड एंगल साइड फॉर्मूला। अब वो क्या होता है, यही 11th में है। वैसे एंगल एंगल साइड बना हुआ है, वैसे एंगल साइड एंगल भी बना हुआ है। फिलहाल आप ये वाला काम करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यदि आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे वो सुनिएगा। तो बोलेंगे 1/2 करेंगे, जो साइड का लेंथ दिया है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और क्या लगा देंगे साथ में? लगा देंगे कॉन्सेप्ट ऑफ साइन, और क्या बोल देंगे बीच में कौन सा एंगल है? थीटा। ये फॉर्मूला आप रखवा देंगे तो कोई भी क्वेश्चन मिलेगा साइड एंगल साइड के थ्रू आपको कर ले जाएंगे। इसी का हेल्प लूंगा मैं आपको आपके सेगमेंट के अंदर क्लास 10th में। इसको बढ़िया से आप कहीं आप फॉर्म लिख लीजिए, काम आएगा आपको। व्हेन टू साइड्स गिवन और दोनों के बीच का एंगल दिया हो तो काम हो जाता है। आप चाहेंगे तो फॉर्मूला डेरिवेशन मिल जाएगा आपको, क्लास 10th के लेवल पर है। यहां से 9 ड्रॉप करा के हम चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं इसको, वो हमारा भी काम नहीं है। हमारा काम ये कितना में ट्रिक मिल जाए, तो आपका ट्रिक मिल चुका है। ये भी होता है, ये भी होता है, ये सब होता है फॉर्मूला। कोई नीड नहीं है अभी आपको, केवल एक ही नीड है, वो है साइड एंगल साइड। तो दो साइड का लेंथ आप मल्टीप्लाई कर दे और बीच का एंगल मल्टीप्लाई कर दे अलोंग विथ साइन, काम हो जाएगा आपको। अब कुछ ऐसा करिए कुछ भी बोलना ना पड़े, आप खुद अपने बताइएगा। चलिए
यदि बोल देंगे तो आई विल बी सो ग्लैड कि आपने बता दिया ये बात। उस डायग्राम में अपने को एरिया ऑफ निकालना है क्या, सेगमेंट। तो बताइए क्या करना चाहिए, बताइए उसमें से क्या माइनस कर दूं काम हो जाए। कुछ आपको दिख रहा है जो सेगमेंट है किसी का सबसेट है, ये किसके अंदर आया देखो, सेक्टर। तो बताओ सेक्टर में से क्या माइनस करे कि काम हो जाए। तो दिस सेक्टर में से एरिया ऑफ क्या बोला आप लोगों ने, सेक्टर में से क्या माइनस कर दूं मैं, एरिया ऑफ विच ट्रायंगल, ए ओ बी। यदि माइनस किया तो ये मिलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट, सही है। अब बताओ क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब माइनस, अब बताओ वो एरिया ऑफ हाउ टू फाइंड ट्रायंगल, ये कितना लेंथ है आर, ये कितना है आर, दो साइड के बीच में एंगल इंक्लूड कर गया, साइड एंगल से मामला आ गया आपका। तो क्या बोलेंगे 1/2 आर इंटू आर क्या बनेगा, और ये क्या साइन थीटा। दिस इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ सेगमेंट बन जाता है। ठीक है, ये वाला अच्छे से कहीं लिख लीजिएगा, काम आएगा आपको। ये आपने खुद डिराइव किया है, एरिया ऑफ सेगमेंट। बस आप इसको लगा दी काम हो जाता है। थीटा आपको दिया होगा और वही थीटा देगा जो आप याद किए हुए हैं, साइन 30 याद किए हैं, साइन 45 आप याद किए हैं, साइन 60 आप याद किए हैं और साइन 90 आप याद किए हैं। जो याद किए वही देगा वहां पे करने के लिए बस। कुछ और भी टिपिकल चीज देगा आपको, वो लेक्चर 2 में होगा, 1 में नहीं। 1 में सारे सिंपल क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। कभी कभी थीटा क्या देता है 120, फंस जाएंगे आप, उसके लिए भी ट्रिक एक है बताऊंगा आपको। यहां पे डालेगा 150, फंस जाएंगे आप, बिकॉज वो याद नहीं किया आपने केवल 90 तक याद किया हुआ है, उसके बाद याद नहीं किया। उसका भी ट्रिक है, बताऊंगा, काम हो जाता है उसका। ठीक है, यहां तक पहले आर्क हो गया, सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया। सेगमेंट आप डिराइव किए, इस पे क्वेश्चन नहीं हुआ है हमारा, वो कराऊंगा। तो लेक्चर 2 ध्यान से फोकस, लेक्चर 2 का लेवल थोड़ा 1 से हाई रहेगा आपका। ठीक, चलिए इसमें ट्रिक वगैरह है, ट्रिक बताऊंगा आपको मीनवाइल। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।